हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अभिषेक पांडे ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का जो आप लोगों का सिलेबस है, क्या सिलेबस रहने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट जो कि आपका सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अप्लाइड फिजिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। तो इसमें हम लोग जो संसार के अंदर जो भी चीजें हैं जो रिलेटेड हैं फिजिक्स से, उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, उन सभी की बातें और उनके एप्लीकेशंस को देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस कंटेंट है तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो डिटेल्ड कंटेंट्स हैं इस सिलेबस के, अप्लाइड फिजिक्स 1 के, उनको हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें वो रहने वाला है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो आपका, वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मात्राएं एवं विमाएं। मात्राएं होंगी और उनकी विमाएं। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका रहने वाला है। इसमें टॉपिक नंबर फर्स्ट जो है वो रहेगा आपका नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। तो जो आपकी इंजीनियरिंग है और साइंस है उसमें क्या जरूरत है मेजरमेंट की, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो भौतिक राशियां होती हैं उनकी क्या क्या मात्रा है, क्या क्या मात्रक है उनके, वो हम देखेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज या ड्राइव्ड यूनिट्स। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, क्या क्या सिस्टम रहने वाले हैं हम लोगों की यूनिट्स में, वो हम इसमें देखेंगे। इसी के साथ आपका जो होता है सिस्टम्स ऑफ यूनिट में, उसमें एफपीएस, सीजीएस, एसआई यूनिट, और इसी में एक और रहने वाला है एमकेएस। तो एमकेएस क्या है बेटा जी? तो एमकेएस के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो जिसमें कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड, तो ये हम यूनिट्स को मीटर, किलोग्राम, सेकंड में लेते हैं, उसको हम एमकेएस बोलते हैं। एफपीएस है आपका एक, तो एफपीएस को क्या बोलते हैं? फुट, पाउंड, सेकंड। सीजीएस सिस्टम क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बोले या स्टैंडर्ड सिस्टम बोले, वो रहने वाला है आपका इसी के अंतर्गत। तो टॉपिक नंबर सेकंड जो है आपका वो है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी भौतिक राशियां होने वाली हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होने वाली हैं, उनके हम डायमेंशंस को देखेंगे और उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज को हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे कि क्या रहने वाला है। तो ये आपका हो गया टॉपिक नंबर सेकंड। इसी के साथ आपका टॉपिक नंबर थर्ड जो है, वो टॉपिक नंबर थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम देखेंगे, क्या है ये प्रिंसिपल, क्या कहता है ये डायमेंशंस के रिगार्डिंग। टॉपिक नंबर फोर्थ आपका रहने वाला है डायमेंशनल इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। तो डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उसको हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। और इसी के बाद हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू ऑफ यूनिट्स टू द अनदर सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के किसी भी सिस्टम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमको चेंज करना है सीजीएस टू एमकेएस या एमकेएस टू सीजीएस, तो दोनों में से किसी भी तरीके से हमें चेंज करना है, तो हम लोग इसके अंतर्गत इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमको अगर एसआई यूनिट में चेंज करना है किसी भी सीजीएस सिस्टम को, तो उसमें चेंज कर सकते हैं, या सीजीएस सिस्टम को एसआई में चेंज करना है। तो ये सब इसमें हम देखेंगे। इसी के साथ साथ हम करेंगे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को हम लोग इसके अंदर चेक करेंगे। और एंड ड्राइविंग द रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे किस तरीके से सही होगा। उसी के साथ हम इनके डेरिवेशंस को, रिलेशंस को ड्राइव करके देखेंगे कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे कि आपका फोर्स है, न्यूटन में दिया हुआ है, अगर आपको, अगर न्यूटन में है, अगर न्यूटन में कोई फोर्स है, अगर मुझे चेंज करना है इसको डायना में, तो डायना क्या है, इसकी सीजीएस यूनिट है,
डायंस बोलते हैं या डायना बोलते हैं कुछ लोग, डायंस। तो इसको किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे वो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग करते हैं उसके क्या लिमिटेशंस है, क्या उसकी कमियां हैं, उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये होगा हमारा टॉपिक नंबर 5। इसी के साथ टॉपिक नंबर 6 होगा एरर इन मेजरमेंट्स। जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वो क्या होती है मेजरमेंट में, वो देखेंगे। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक्यूरेसी क्या है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, कितनी प्रिसीजन क्या है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसके बारे में उनकी डेफिनेशंस देखेंगे और ये होती क्या है उनके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। अगला है नेक्स्ट रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये 4-5 तरीके के एरर हैं। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग इसमें एरर टॉपिक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे इसको। एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबल एरर इन द रिजल्ट्स ऑफ द मेजरमेंट। तो किसी भी मेजरमेंट में जो एरर आ सकते हैं उनका एस्टिमेशन करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यूज कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। तो किसी भी सिस्टम में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा एरर्स का, या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या फिर पावर रेज। जैसे किसी भी सिस्टम में अगर जैसे कोई भी सिस्टम है उसके एक्स की पावर ए, तो जो ए पावर है वो आपका कितना एरर शो कराएगा। अगर ये सिस्टम में अगर ये स्क्वायर में पावर है या फिर क्यूबिक में पावर है, जो ए पावर है वो कितना एरर शो कराएगा वो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। रूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इन कैलकुलेशंस। तो क्या रूल रहने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट पता करने के, क्या सिग्निफिकेंट फिगर को, और इसी में हम लोग देखेंगे अपना राउंड ऑफ, किस तरीके से राउंड ऑफ होता है वो हम इसी में देखेंगे। नेक्स्ट आपका रहने वाला है इसी टॉपिक के अंतर्गत 7th है, जो 7th टॉपिक रहने वाला है एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन इन मेजरिंग लेंथ, डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एक्सेट्रा ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ब्लॉक्स। तो हम लोग किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द यूनिट्स एंड डायमेंशंस किसी भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ब्लॉक्स का। जैसे कि कोई भी एक हमको ब्लॉक दे दिया गया, क्यूबिक ब्लॉक है जैसे कि, तो उसका हम लोग किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं वो हम इसके अंतर्गत, जैसे ये क्यूबिक बॉक्स है, इसका अगर मेरे को मेजरमेंट करना है तो किस तरीके से मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। किसी भी वायर का कोई तार दे दिया मुझे ऐसे करके, तो उसका मेजरमेंट करना है लेंथ और ब्रेड्थ और थिकनेस का और इसकी रेडियस का, वो कैसे करूंगा। कोई अगर पाइप दे दिया तो पाइप का कैसे मेजरमेंट करूंगा वो मुझे देखना है इसके अंतर्गत, कि किस तरीके से मैं किसी पाइप का मेजरमेंट करूंगा। इसमें से कोई एटलीस्ट 2 ऑफ ईच, तो कोई 2 देखने हैं हमको, लेंथ देखनी है, डायमीटर देखना है और सरकमफ्रेंस देखना है और एरिया देखना है और वॉल्यूम देखना है। तो ये सभी चीजें हम लोगों को इसके अंतर्गत कैलकुलेट करनी है किन्हीं 2 टाइप्स के मेटल्स या नॉन मेटेलिक ब्लॉक्स के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का होगा चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 बोले हम लोग। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर जो 2 आपका रहने वाला है, चैप्टर नंबर 2 है वो है आपका फोर्स एंड मोशन। फोर्स मतलब बल और मोशन, जो उसमें मोशन होता है किसी भी चीज में, उसके बारे में हम लोग इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 है, ये आप लोगों ने अपने 10th हाई स्कूल लेवल पे इसके बारे में पढ़ा होगा, वही है। इसमें थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं, वो हम लोग इसमें देखेंगे। पहला है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये कुछ लोगों के लिए नया होगा, जो 10th क्लास से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए नया होगा, और जो 12th करके आए हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए उन लोगों के लिए ये जाना हुआ होगा पहले से ही, वो लोग इससे फैमिलियर होंगे। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स हम लोग देखेंगे। स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, क्वांटिटीज, एग्जांपल्स उसके देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, ये हम इसमें देखेंगे यूनिट नंबर 2 के फर्स्ट टॉपिक में। फिर इसी के साथ साथ हम देखेंगे वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हो सकता है। ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम ऑफ, पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वेक्टर एडिशन का या वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ, उनको हम देखेंगे। सिर्फ हमें इसकी स्टेटमेंट्स देखनी, डेरिवेशन नहीं देखना है। डेरिवेशन होता है लेकिन डेरिवेशन इसमें नहीं है आपके सिलेबस में, तो हम लोग सिर्फ इसका स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स किस तरीके से होते हैं,
डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उनको हम लोग इसमें देखेंगे। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड देयर एप्लीकेशंस टू लॉन रोलर्स, तो हम लोग इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। जैसे कि हमें किसी भी फील्ड का या किसी भी जगह का अगर हम लोगों को वेक्टर निकालना है, वेक्टर रेजोल्यूशन करना है, तो किस तरीके से करेंगे किसी भी फील्ड का या किसी लॉन रोलर का, और उसका एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। तो ये तो हमारा हो गया पहला वेक्टर स्केल और वेक्टर के बारे में बात। यहां तक टॉपिक नंबर 3 तक, 2nd और 3rd तक कंप्लीट हो गया। इसी के बाद टॉपिक नंबर जो 4th है आपका, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, स्टेटमेंट्स एंड डेरिवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग, लीनियर मोमेंटम किस तरीके से होता है, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, सच एज रिकॉलिंग ऑफ गन। जैसे हम गन चलाते हैं तो हमें झटका सा लगता है और उसको बोलते हैं रिकॉलिंग ऑफ गन, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। 5th टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है इम्पल्सेस एंड इट्स एप्लीकेशंस। इम्पल्स क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। 6th टॉपिक है जो आपका, वो रहने वाला है सर्कुलर मोशन। तो सर्कल में जो मोशन होता है किसी भी, कोई भी, अगर जैसे हम पत्थर लेते हैं, कोई हमने पत्थर लिया और उसको सर्कुलर मोशन में, जैसे पत्थर है, यहाँ पे कोई व्यक्ति सेंटर में खड़ा हुआ है और वो सर्कल, इसको पत्थर को घुमा रहा है, पत्थर को बांध लिया उसने थ्रेड से, धागे से, और घुमा रहा है, तो उसे सर्कुलर मोशन हम लोग इसमें कहेंगे कि सर्कुलर मोशन में वो मोशन हो रहा है। उसमें यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या होते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन अ सर्कुलर मोशन। 7th टॉपिक हम लोगों का रहने वाला रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। जो लीनियर वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है, उसको हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। इसी में रहने वाला लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और एक्सीलरेशन में लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद में 8th टॉपिक जो हमारा रहने वाला है 2nd यूनिट में, वो रहने वाला है सेंट्रल फोर्स क्या होती है, उसको पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये 2 टाइप की फोर्स हैं जो कि सर्कुलर मोशन में होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे विद एग्जांपल सच एज बैंकिंग ऑफ रोड्स, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूग का प्रिंसिपल भी हम इसमें देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे सेंट्रीफ्यूगन का, ठीक है, सेंट्रीफ्यूग का प्रिंसिपल हम इसी में देखेंगे। और 9th टॉपिक इस यूनिट पे रहने वाला है एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस फोर्सेस इन लिफ्टिंग, क्रेन्स, लार्ज स्टीम्स, इंजन्स, टर्बाइंस। तो इन सब में क्या क्या एप्लीकेशन है हमारे फोर्स के, जो हमारा फोर्स होता है उसके क्या एप्लीकेशन है, उनको हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 2 या यूनिट 2 हम बोलें। अब चैप्टर नंबर 3 जो रहने वाला है, तो चैप्टर नंबर 3 है आपका, वो है चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क मतलब कार्य, पावर मतलब शक्ति और एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो कार्य, शक्ति और ऊर्जा, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। इन सभी टर्म से आप लोग पहले से ही अवेयर होंगे, इन तीनों टर्म से। ये वर्क, पावर, एनर्जी तीनों टर्म है, इनसे आप लोग पहले से ही रूबरू हो चुके होंगे अपने 10th क्लास में। लेकिन अब इसके एप्लीकेशंस अप्लाइड फिजिक्स में हम लोग देखेंगे किस तरीके से होते हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक नंबर 1 जो आपका रहने वाला है वो है वर्क, कार्य, एंड इट्स यूनिट्स। तो वर्क की यूनिट्स क्या होती है उसको हम लोग देखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ जीरो वर्क, जीरो कार्य होने के एग्जांपल क्या क्या है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, तो उसको हम देखेंगे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं वर्क में, उनको हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक नंबर 1 रहेगा चैप्टर नंबर 3 का। टॉपिक नंबर 2 रहेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है फ्रिक्शन का वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है उसका लॉ देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट क्या है फ्रिक्शन के, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत। एंड इट्स
इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, तो जो हम अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें क्या एप्लीकेशन है फ्रिक्शन की, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। उसी के साथ चैप्टर नंबर 3 में थर्ड टॉपिक है वर्क डन, जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड मतलब जो हाइट होती है जैसे किसी भी प्लेन की, ये तो हो गया इंक्लाइंड प्लेन, ये हो गया कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये सीधा सीधा होता है, इसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। और जो किसी एंगल पे बनता है, जो किसी एंगल थीटा पे बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया इंक्लाइंड प्लेन। उसमें हम लोग देखेंगे वर्क डन किस तरीके से होता है ऑन द फॉर द रफ एंड प्लेन सर्फेसेस। रफ सरफेस होती है चिकनी, और प्लेन मतलब रफ मतलब थोड़ी खराब सरफेस होगी, और प्लेन मतलब थोड़ा सीधी सरफेस के लिए क्या होंगे उनके एप्लीकेशंस एंड इट्स विद देयर एप्लीकेशंस। उनके एप्लीकेशंस के साथ में क्या क्या उसके एप्लीकेशंस है उनके साथ हम लोग देखेंगे वर्क डन के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक नंबर 4 जो रहने वाला है वो है एनर्जी एंड इट्स यूनिट्स। एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके टाइप जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विद एग्जाम्पल्स एंड देयर डेरिवेशंस। तो इसमें हम डेरिवेशंस भी देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, और उसके एग्जाम्पल्स को भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है उसको हम इसमें देखेंगे इसी टॉपिक में। जब भी आपको चैप्टर कराया जाएगा तो सभी टॉपिक आपको कराए जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 का 5th टॉपिक है हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या है। फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैं, जो फ्रीली फॉल हो रही हैं किसी भी मीडियम में, उनके बारे में। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद में टॉपिक नंबर 6 है पावर, शक्ति क्या है एंड इट्स यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ पावर इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस टॉपिक के अंतर्गत हम करेंगे। पावर्स के किस तरीके से हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं। टॉपिक नंबर आप लोगों का जो 7th रहने वाला है वो रहने वाला है एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन इन ब्रेक सिस्टम ऑफ मूविंग व्हीकल्स। जो हम व्हीकल चलाते हैं मूविंग व्हीकल्स, उनमें क्या एप्लीकेशन रहने वाला है ब्रेकिंग सिस्टम का, फ्रिक्शन का, वो हम देखेंगे। बाइसिकल्स में क्या रहने वाला है, स्कूटर्स में क्या रहने वाला है, कार्स में क्या रहने वाला है, और ट्रेन में क्या रहने वाला है, एक्सेट्रा। और भी हमारे जो होते हैं ट्रांसपोर्ट्स के मीडियम, उनमें सब में फ्रिक्शन क्या है ब्रेकिंग सिस्टम का। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसमें ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। और इसी के साथ जो आपका 4th चैप्टर है वो रहने वाला है 4th चैप्टर रोटेशनल मोशन। तो मोशन रोटेशन में मतलब किसी भी मोशन होना, किसी भी सर्कुलर पार्ट में रोटेट होके, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन विद देयर एग्जांपल्स, तो इनके एग्जांपल के साथ हम लोग इसमें देखेंगे कि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन क्या होते हैं। टॉपिक नंबर 2 जो 4th चैप्टर का रहेगा वो रहेगा डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है विद एग्जांपल। टॉर्क एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। जो 10th के बच्चे हैं, बहुत से बच्चों ने नहीं सुना होगा, लेकिन 11th 12th के बच्चे जानते हैं टॉर्क क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। नहीं पता है आप लोगों को, सब पता चल जाएगा, आप लोग सब जान जाएंगे जब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तब। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटिटेटिव मेथड से हम लोग देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन किस तरीके से होता है। एंड विद देयर एग्जांपल्स, इट्स एग्जांपल्स मतलब उसके एग्जांपल्स के साथ में हम लोग कंप्लीट करेंगे एंगुलर मोमेंटम को। इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 4 में 4th टॉपिक रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये टॉपिक अच्छा है। एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसका क्या भौतिक सिग्निफिकेंस है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, स्टेटमेंट ओनली, मतलब हमको सिर्फ इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस की बस थ्योरम को हमने देखना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक के अंतर्गत क्या रहने वाली है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, किसी एक रॉड के लिए, किसी एक डिस्क के लिए, या रिंग के लिए, या स्फीयर के लिए
स्पेयर हॉलो भी हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे या पढ़ेंगे इसके बारे में। फॉर्मूला ओनली, इसमें हमें फॉर्मूले सिर्फ देखने हैं, ज्यादा डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइंग व्हील, फ्लाइंग व्हील होता है घूमता हुआ पहिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक नंबर 5 है आप लोगों का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? रूलिंग ऑफ स्पेयर ऑन अ स्लैंट प्लेन। स्लैंट मतलब जिसकी कोई एक हाइट हो उसे स्लैंट कहते हैं। जैसे कि कोई भी बॉडी ऐसे करके रखी हो किसी भी एंगल पे, थीटा पे, उसे स्लैंट कहते हैं, स्लैंटिंग। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को और रोलिंग ऑफ स्पेयर किस तरीके से होता है स्लैंटिंग प्लेन में। चैप्टर नंबर 4 में आपका टॉपिक नंबर 6 रहने वाला है कंपैरिजन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो कंपैरिजन करेंगे कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनको हम लोग इसमें कंपेयर करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक नंबर 7 रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल मोशन इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड मशीन्स। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल और मशीन्स में क्या एप्लीकेशन है आपका इसका रोटेशनल मोशन का, घूमने वाला जो मोशन होता है उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। जो सर्कुलर पाथ में या रोटेट करे उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। उसका क्या एप्लीकेशंस हैं हमारे ट्रांसपोर्ट्स में और हमारे व्हीकल्स में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है चैप्टर नंबर 5 है आपका मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। जो हमारे प्लैनेट्स हैं और जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनका किस तरीके से मोशन हो रहा है यूनिवर्स में, जो स्पेस में, उनको हम इसमें बात करेंगे उसके बारे में। इसमें पहला टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स टर्म से आप लोग पहले से ही अवेयर होंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन का केपलर्स लॉ क्या है वो हम लोग इसमें देखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशंस। इसके वेरिएशन मतलब चेंजेस से क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 का थर्ड टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का थर्ड टॉपिक में। फोर्थ टॉपिक है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट्स का मोशन किस तरीके से होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है किसी भी ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट मूव कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मिशन मंगल के अंतर्गत जो हमारा सैटेलाइट था वो किस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था उसके बारे में, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, कितने समय में सैटेलाइट किसी स्पेस में अपना सेटलमेंट कर पाती है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं सैटेलाइट का। टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो ये सभी टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स में। इसी में प्लैनेट्स के अंदर जो मोशन होता है प्लैनेटरी मोशन कहते हैं उसको, उसमें पढ़ेंगे। फिफ्थ टॉपिक हमारा रहने वाला है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। कितने प्रकार की सैटेलाइट्स होती हैं उसके बारे में देखेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या हैं, सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या हैं, पोलर सैटेलाइट्स क्या हैं, उसका सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट मतलब उसके बारे में सिर्फ हमें थ्योरेटिकली इसको पढ़ना है। एंड देयर यूजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, विज्ञान में और टेक्नोलॉजी की शाखा में क्या क्या इनके यूजेस हैं उनको पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या है, ये एक रहस्यमय चीज है ब्लैक होल, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स में। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर जो 6 है उसकी बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में क्या रहने वाला है आपका, तो चैप्टर नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 है आप लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। जो मैटर्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा इलास्टिसिटी। क्या इलास्टिसिटी होती है, खिंचाव जो होता है, इलास्टिकनेस, उसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, हुक्स का क्या लॉ होता है,
सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, क्या सिग्निफिकेंस है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, हम लोग बनाएंगे कर्व, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 2 है आपका प्रेशर, दाव, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसकी यूनिट्स क्या है, इट्स यूनिट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर गॉज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ये सब डेफिनेशन हम लोग कवर करेंगे। 14 बैरोमीटर क्या होता है, ये 14 बैरोमीटर होता है प्रेशर मेजर करने के लिए, और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं प्रेशर के, वो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। टॉपिक नंबर 3 जो रहेगा चैप्टर 6 का, वो रहेगा सरफेस टेंशन, जो सरफेस पर टेंशन आती है उसको हम कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट क्या है उसकी सरफेस टेंशन की, एंगल ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट का एंगल क्या है, कैपिलरी एक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन क्या है और सरफेस टेंशन का डिटर्मिनेशन फॉर द कैपिलरी रेज मेथड बाय यूजिंग द कैपिलरी राइज मेथड। तो इसमें हम देखेंगे कि कैपिलरी राइज मेथड से सरफेस टेंशन को किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, क्या क्या एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन के, वो हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे आपके में। तो इसके साथ में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन, क्या क्या इम्प्योरिटीज हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, क्या उसके बारे में हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत। इसी के साथ जो आपका चैप्टर नंबर 6 में 4th टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हम लोग इसमें देखेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, स्टोक्स लॉ वेलोसिटी में क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, वो हम देखेंगे। एप्लीकेशंस इन हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक मतलब लिफ्टिंग, यहाँ पे लिफ्टिंग का काम आता है, उसे हाइड्रोलिक बोलते हैं, उसमें यूज क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मोशन, फ्लूइड में किस तरीके से मोशन होता है, ये केमिकल वाले बच्चों के लिए काम का टॉपिक है, ये वाला चैप्टर अच्छा है। स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, बर्नौलीज थ्योरम को आता है ज्यादातर पेपर में। एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसके एप्लीकेशंस या देयर एप्लीकेशंस, उनके क्या एप्लीकेशन होने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम के, उसको हम देखेंगे फ्लूइड मोशन के अंतर्गत। ठीक है, लिक्विड मोशन या फ्लूइड मोशन बोले तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। अब इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 क्या रहने वाला है, चलो चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये केमिकल और पेंट टेक्नोलॉजी के बच्चे जो हमारे कॉलेज में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और सभी ब्रांचेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इन मैकेनिकल वालों के लिए थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें इस चैप्टर को। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट ऊष्मा और टेम्परेचर जो तापमान है उसमें क्या अंतर है वो हम देखेंगे। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, क्या क्या मेथड रहने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट में। पहला टॉपिक हो गया आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। सेकंड टॉपिक है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, किस तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकती है, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, और उसके एग्जांपल्स क्या क्या है वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। टॉपिक नंबर 3 जो चैप्टर नंबर 7 का है वो है डिफरेंट स्केल्स फॉर टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप। तो क्या क्या स्केल हो सकते हैं टेम्परेचर मेजर करने के, वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। जैसे कि अपना केल्विन में हम लोग मेजर कर सकते हैं, आप लोग सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, उनमें हम मेजर कर सकते हैं। 7th चैप्टर का 4th टॉपिक है हम लोगों का एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। किस तरीके से एक्सपेंशन हो सकता है सॉलिड और लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट्स का। उसके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या है, किसी भी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस क्यूबिकल एक्सपेंशन का वो हम इसमें देखेंगे। कोफिशिएंट क्या होने वाला है, रिलेशन ऑफ अमोंगस्ट देम, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होने वाले हैं आपस में तीनों के बीच में, वो हम देखेंगे। टॉपिक नंबर 5 रहेगा हीट कंडक्शन, हीट का कंडक्शन इन थर्मल रॉड, मेटल रॉड, सॉरी हीट का कंडक्शन किस तरीके से हो सकता है किसी मेटल रॉड में।
टेम्परेचर ग्रेडियंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या होने वाला है? कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कॉन्सेप्ट है थर्मल कंडक्टिविटी के कोफिशिएंट का? यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ हीट कंडक्शन इन डेली लाइफ। आम जिंदगी में क्या इफेक्ट है हीट कंडक्शन का, वो देखेंगे। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं किसी भी सिस्टम में, वो हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 में 7 टॉपिक रहने वाला है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट एनर्जी कॉन्सेप्ट ओनली। सिर्फ हम इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हीट एनर्जी का। इसमें कार्नोट साइकिल हम लोग देखेंगे, कार्नोट साइकिल क्या होती है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 का 8 टॉपिक है हम लोगों का, एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ थर्मोमेट्री। तो एप्लीकेशन देखेंगे वेरियस सिस्टम का थर्मोमेट्री में इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर सिस्टम। तो एप्लीकेशन देखेंगे क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, किसी भी एसी में या फिर किसी भी फ्रिज में क्या एप्लीकेशन रहता है थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोमेट्री का, वो हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। इसी के साथ साथ आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दे रखी है, फिजिक्स में क्या क्या प्रैक्टिकल रहने वाले हैं वो आप लोगों को मैं अलग से डिस्कस करूंगा उसके बारे में। ये आपका अलग से डिस्कस होगा ये वाला टॉपिक, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो आपके फिजिक्स में क्या क्या एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करने हैं और कौन कौन से आप लोग कर सकते हैं, कौन कौन से इजिली आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस। कंप्लीटली 7 यूनिट में डिवाइडेड है आपका सिलेबस। तो आप लोगों का इसका पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पर मेरा मिल जाएगा आपको, जो कि जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पॉलिटेक्निक में जिन्होंने एडमिशन लिया है, मैं चाहता हूं कि उनका अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो, तो इसलिए अच्छे से उनके साथ शेयर कीजिएगा सभी के साथ। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। इसी के साथ आप लोग अपना ये सिलेबस है उसको एक जगह कहीं पे लिख लीजिए या फिर प्रिंट आउट ले लीजिए, जिससे कि आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करने में आसानी होगी। हर टॉपिक को पता रहेगा आपको बारी बारी से कि क्या क्या टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।